उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द होने के बाद कल देर रात अभ्यर्थियों ने लखनऊ में शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये अभ्यर्थी सरकार से नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे थे। मोबाइल की लाइट जलाकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब हाईकोर्ट ने पहले ही जारी की गई सूची को रद्द कर दिया है तो भर्ती का नया कार्यक्रम अब जारी किया जाना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश के बाद योगी सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा और वो इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देंगे। बार बार हर्षवर्धन जी आश्वासन दिया जाता रहता है, बार बार समझाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शन हो रहा है, टॉर्च की लाइट जलाकर हो रहा है। नहीं देखिए, जब सीधे सीधे नौकरियों से जुड़ा मसला हो और उसमें आरक्षण जैसी चीज जुड़ जाए तो फिर ये प्रदर्शन रुकेगा नहीं और आज का जो वातावरण है उसमें और नहीं रुकेगा। अब हाईकोर्ट ने ये तो बता दिया कि ये क्या है, लेकिन क्या न्यायालयों को थोड़ा रास्ता भी नहीं बताना चाहिए? ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है कि आप किसी भी चीज को पलट देते हैं और उसमें कोई रास्ता नहीं आगे का रास्ता, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी, बाकायदा उस पर लंबी चौड़ी जीरा हुई है। सरकार ने बाकायदा बताया कि क्या चीजें हुई और इसको लेकर तो कहीं न कहीं जाकर ये सोचना पड़ेगा कि क्या जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाते हैं तो उसका कोई क्राइटेरिया निर्धारित होगा या नहीं होगा। क्योंकि अभी तक ये होता था कि अगर आपने लिख दिया है आप उसी वक्त लिखते हैं, या तो आप पहले ही कह दीजिए कि नहीं हम अनरिजर्व में रहेंगे। इसका मसला समझ लीजिए आप, 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई गड़बड़ नहीं हुई। गड़बड़ क्या हुई कि जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनका नंबर जब ऊपर चला गया तो उन्होंने कहा कि हमको अनरिजर्व कैटेगरी में जुड़िए। अब आपने जब फॉर्म भरा था तब तो आप रिजर्व कैटेगरी में थे, तो या तो आप उसी वक्त अपने आप को उससे एक्सक्लूड कर लीजिए। अब ये एक तकनीकी मसला है जिसको देश को जानना चाहिए। अगर ये हो गया, हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं इसको चेंज करना है, तो क्या हाईकोर्ट उसका सोल्यूशन बताएगा कोई? क्योंकि सरकार के पास अगर सोल्यूशन रहा होता तो सरकार ने पहले किया होता, पहले ही कर लिया। दूसरी बात क्या है, हाईकोर्ट ने लगे हाथ ये भी कह दिया कि उसमें और भर्ती मत जोड़िएगा। तो भाई भर्ती नहीं जोड़ेंगे तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो कई तकनीकी पहलू हैं। इसके बावजूद जो मेरी जानकारी है, योगी आदित्यनाथ ने उसी दिन बैठक ली थी। उसी दिन उन्होंने कहा कि इसका जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो रास्ता खोजिए। किसी का भी जो हित है वो कहें कि उस पर चोट पहुंचती या उसका नुकसान होता वो न दिखे। अब दुर्भाग्य इसमें यह हुआ कि चलो अनुप्रिया बोले तो बोले, केशव प्रसाद मौर्य जो इसी सरकार के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसे बोल रहे थे जैसे अखिलेश यादव का ट्वीट हो। मतलब जो उन्होंने पोस्ट की है कि हाईकोर्ट ने ये कर दिया ये कर दिया, अरे भाई आप सरकार का हिस्सा है और उसके बाद वही कह रहा हूं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से बढ़िया मुख्यमंत्री देश में कोई नहीं। तो मतलब जैसे पार्टी में कई बार कहते हैं ना कि भ्रम में है क्या करें, तो केशव जी भी आजकल कई बार ऐसी बात करते हैं कि इधर की भी बोलते हैं उधर की भी बोलते हैं। अरे भाई तय तो करो ना। अच्छा चलो ठीक है, अगर योगी जी सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं तो उनसे पूछ लेते कि भाई इस पे क्या बोलना है। पार्टी का नहीं आ पाया, बैठक चल रही थी, उसके पहले उन्होंने पोस्ट कर दिया। तो असली संकट इस वक्त जिसको कहते हैं कि सरकार के बीच में से आता है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद एक बार तो ये सेटल होना चाहिए कि कैसे ये तय होगा। और मैं बार बार कहता हूं तो उसको कई लोग समझेंगे कि मैं किसी जाति या किसी पिछड़े या उसके विरोध में कह रहा हूं, लेकिन कहीं तो जाके तय होगा ना भाई कि कोई तो ऊपर उठे। सब अगर नीचे ही जा रहे हैं, सब पिछड़े में और पिछड़ा होते जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब कि देश की जो व्यवस्था ये ठीक नहीं है, इसकी समीक्षा की जरूरत तो है।